नमस्कार एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 घंटे दिमाग में खाते पीते यही चल रहा होता है कि हमने कितनी कैलोरीज खाई है, कितनी बर्न की है, कहीं ज़्यादा तो नहीं, कहीं कम तो नहीं। तो हेल्थ के बारे में जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि हम लोगों ने कितना खाया, हम लोगों ने कहीं ज़्यादा खाया, अब मोटे हो जाएंगे, ये सब सोच करके। तो चलिए एक और समरीज लेकर के आए हैं आज, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। हम खाने को कैसे सेलेक्ट करें या हमें कैसा खाना खाना है, क्योंकि खाना सब कुछ सही होता है हमारे शरीर के लिए, बस समझना होगा। तो चलिए ये बुक को स्टार्ट करते हैं हम। आज की बुक है इंट्यूटिव ईटिंग, यानी कि अ रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम दैट वर्क्स, जिसे लिखा है कि एवलिन ट्राइपोले और डॉक्टर एलिस रिसर्च ने। तो दोस्तों, हम हेल्थ की किताब को समराइज करने के लिए जो बुक्स मैं चूज करती हूँ एक्सपर्ट्स की होगी, ताकि हमको नॉलेज मिले, लेकिन फिर भी रेकमेंड करूँगी कि ये किताब को आप पूरा पढ़ें और कोई भी स्टेप्स लेने से पहले एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन जरूर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप किस तरीके से खाना पसंद करते हैं? अजीब सवाल है ना ये, कि क्या खाने के बजाय किस तरीके से खाना पसंद करते हैं ना। तो एक्चुअली खाना खाने के अलग अलग स्टाइल को 4 तरीके की पर्सनालिटीज़ के साथ डिवाइड किया गया है, जो है कि केयरफुल ईटर्स, प्रोफेशनल डाइटर, अनकॉन्शियस ईटर और इंट्यूटिव ईटर। तो आपके पास चांस है ये पता लगाने का कि आप कौन सी ईटिंग पर्सनालिटी हो। क्या आप उनमें से हो जो हेल्थ और फिटनेस के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं? क्या आप उनमें से हो जो सामान खरीदते टाइम लेबल पर सारी की सारी डिटेल्स पढ़ते हो? या फिर क्या आप रेस्टोरेंट में वेटर से डिश के बारे में पूछते हैं कि उसमें क्या क्या डाला गया है और किस तरीके से उसे बनाया गया है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप केयरफुल ईटर्स, जैसे कि इनको नाम दिया गया है, ये अपने फूड को लेकर के बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हैं। ये जानना चाहते हैं कि खाने की हर बाइट इनके बॉडी के अंदर क्या जा रहा है। फिट और हेल्दी बनने की इच्छा रखना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन केयरफुल ईटर्स कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अति कर देते हैं, मतलब हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हर चीज़ में एक बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। ये अपने रूल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, जिससे कि सामने वाला देख करके परेशान हो जाए। वैसे कि आपने हर पॉपुलर डाइट को ट्राई किया है? क्या आपने कहीं हमेशा नई डाइटिंग टेक्निक्स को ढूंढते रहते हैं? क्या आप एक डाइट प्लान से दूसरे डाइट प्लान में जाते रहते हैं? क्या आप रेगुलर डाइटिंग करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप एक प्रोफेशनल डाइटर है। ऐसे लोग हमेशा डाइटिंग करते रहते हैं, ये स्ट्रिक्ट डाइट, एक्सरसाइज, यहाँ तक कि पिल्स भी लेने को तैयार रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इनमें से कोई भी सच में काम नहीं करता है? राइट? इसका जवाब हम जानेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि क्या आप टीवी देखते टाइम या किताब पढ़ते टाइम खाते हैं? क्या आप काम करते टाइम या इंटरनेट ब्राउज करते टाइम खाते हैं? अगर हाँ, तो आप एक अनकॉन्शियस ईटर हो सकता है कि आपका रूटीन बहुत हेक्टिक हो, आप बहुत बिजी हो सकता है कि आपको स्नैक्स जैसे कुकीज़, कैंडीज़ खाना बहुत पसंद हो सकता है जब आप थके हुए, उदास या गुस्से में हो तब खाते हो। तो ऐसे लोग कॉन्शियस ईटर होते हैं। इनका ध्यान सिर्फ खाने पे होता नहीं है, ये हमेशा कोई ना कुछ काम करते टाइम खाना खाते हैं। ये नोटिस ही नहीं करते कि ज़रूरत से ज़्यादा खा चुके हैं। ये अपने बॉडी की ज़रूरतें और भूख से बिल्कुल अनजान होते हैं, यहाँ तक कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनका पेट भर चुका है या नहीं। ये तो बस अपना काम करते रहते हैं और साथ में कुछ खाते चले जाते हैं। तो इन तीनों ईटिंग स्टाइल्स के नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, और इस किताब के दोनों ऑथर्स ने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है जो कि अपना वजन कम करना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि इंट्यूटिव ईटर बनना सीखो। अब ये क्या है, चलिए जानते हैं। ये जो तरीका होता है ना, सबसे बेस्ट होता है। भूख लगने पर जब हम खाना खाते हैं और पेट भर जाने पर जब हम रुक जाते हैं, तब हम एक इंट्यूटिव ईटर कहलाते हैं। ऐसे ईटर्स को कुछ भी खाने के बाद में कभी कोई गिल्ट या नेगेटिव फीलिंग नहीं आती। नेचुरल सिग्नल्स पर ध्यान देते हैं जो लोग, मतलब जो नेचुरली हम सब में होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपने बॉडी की बात को सुनते हैं।
बाहर की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं कि कब खाना है, कितना खाना है। तो ऐसे ईटर्स अपने बॉडी और फूड को दोनों को लेकर के बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। ये अपनी ईटिंग हैबिट से बहुत खुश रहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत अच्छा महसूस करते हैं ये लोग। वो अपने खाने को लेकर के बहुत चाव से स्वाद लेकर के खाते हैं और उनमें कोई गिल्ट भी नहीं होता है। तो क्या आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे? क्या आप इंट्यूटिव ईटर नहीं बनना चाहेंगे? तो इस बुक में हम 10 प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे जो हमको इंट्यूटिव ईटर्स बनाने में हमारी मदद करेगा। एक एक करके हम इन स्टेप्स को सीख करके हम अपने करंट ईटिंग स्टाइल से इंट्यूटिव ईटर्स बन सकते हैं। वैसे इमेजिन कीजिए कि ये आपकी लाइफ को कितना चेंज कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये बुक हमें ऐसा क्या स्पेशल सिखाएगा, खास सिखाएगा। ये हमें खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना और उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना सिखाएगा। हमें अपने आप को कैसे खुश रखना है ये सिखाएगा ये बुक, और लाइफ को और ज़्यादा कैसे एंजॉय करना है ये भी सिखाएगा। फूड जो है ना वो हमारी सबसे बेसिक ज़रूरत है, इसे हम कभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ हमारा एक पॉजिटिव रिलेशन हो, ताकि कुछ खाने के बाद हमें गिल्ट नहीं बल्कि खुशी और सेटिस्फेक्शन हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस जर्नी को ईटिंग डाइट बॉटम, यानी कि चलिए इसे समझते हैं। सेंड्रा जो है ना वो एक बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। उसने हर तरीके से डाइट को तैयार कर उसको ट्राई किया था, फिर भी उसका वज़न कम नहीं हो रहा था। उसने डॉक्टर एवरिन और एलिस को कहा कि वो दोनों अब उसकी लास्ट होप है, आखिरी उम्मीद है। वो जब भी कोई नई डाइट स्टार्ट करती थी तो बहुत एक्साइटेड होती थी, बहुत ही होप के साथ में वो स्टार्ट करती थी। वो सोचती थी कि इस बार की ये नई वाली डाइट बहुत काम करेगा और उसका वेट कम हो जाएगा। अब शुरू में तो उसे ये बहुत ही अच्छा लगता था, वो बहुत ही सीरियसली डाइट को फॉलो करती थी। लेकिन कुछ दिन डाइटिंग करने के और खुद को भूखा रखने के बाद वो फिर से अपने पुराने डाइट प्लान पर आ जाती थी और ज़रूरत से ज़्यादा खा लेती थी। ऐसा बार बार करने से अब सेंड्रा हर टाइम बस खाने के बारे में सोचती थी। उसे अपनी बॉडी बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो खुद को ना दोस्त देने लगती थी कि उसने ठीक से और डिसिप्लिन से डाइट को फॉलो नहीं किया है और खुद को कंट्रोल नहीं किया है, तभी तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सेंड्रा ये नहीं समझ पा रही थी कि ये उसकी गलती नहीं है और उसे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। डाइटिंग करके खुद को भूखा रखने का ये तरीका ही गलत है, क्योंकि ऐसा इस प्रोसेस की वजह से होता है, क्योंकि जो ये प्रोसेस है ना बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। डॉक्टर एवलिन और डॉक्टर एलिस के हिसाब से इस ईटिंग हैबिट्स की वजह से सेंड्रा डिस्टर्ब रहने लगी थी। खाना ना उसे एक दुश्मन की तरह लगने लगा था। डाइटिंग की वजह से वो खुद को दोस्त देने लगी थी। डाइटिंग ने उसके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दिया था। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे बॉडी का वो प्रोसेस जो हमारे खाने को ब्रेक करता है और फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में। लेकिन ये सिर्फ सेंड्रा के साथ नहीं हुआ था, ज़्यादातर लोग इस डाइटिंग की सोच को बहुत पसंद करते हैं। सेंड्रा जैसे बहुत लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया है। सेंड्रा की उम्र जब 14 साल की थी तब उसने डाइटिंग करना स्टार्ट किया था। आज वो 30 साल की है, लेकिन अभी भी अपने बॉडी से हैप्पी नहीं है। उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था, फिर भी उसे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। अब वो और ज़्यादा खुद को कोसने लग रही थी। इतने साल डाइटिंग करने के बाद भी उसका वेट कम नहीं हुआ था। उसे बहुत गुस्सा आने लगा था, वो बहुत ही नाखुश थी। तो डॉक्टर एल्विन और डॉक्टर एलिस का कहना है कि इंसान जितना ज़्यादा डाइट करने की कोशिश करता है उतना ही ज़्यादा उसके फेल होने के चांसेस होते हैं, और उसका रिजल्ट है डाइट बैकलेस, यानी कि डाइटिंग के नेगेटिव रिएक्शंस। डाइटिंग करने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, उनमें से कुछ हम आप ये बुक में पढ़ने वाले हैं। पहला है क्योंकि डाइटिंग करते टाइम कुछ चीज़ों को बिल्कुल बंद करना पड़ता है, तो उन चीज़ों के लिए हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रेविंग्स बढ़ जाती है, उसे खाने की और ज़्यादा इच्छा होती है। जैसे कि सिंपल फूड जिसमें कैलोरीज होती है बहुत ज़्यादा, जैसे आइसक्रीम और पिज़्ज़ा। दूसरा एक है जब लोगों का डाइट प्लान पूरा हो जाता है तो वो बिंज करने लगते हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा इच्छा होती है अपने पसंद का खाना खाने की, और इस चक्कर में वो लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। उसके बाद उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत कंट्रोल ही नहीं कर पाते वो, जिसकी वजह से उनका डाइटिंग करना एकदम बेकार हो गया। तीसरा साइड इफेक्ट है खुद को लोगों से दूर करके अलग रहना, जिसे सोशल विड्रॉल कहते हैं। ये लोग पार्टीज में जाना बंद कर देते हैं
देते हैं, दोस्तों और फैमिलीज़ को भी अवॉइड करते हैं या उनके बारे में भी वो फिर अब अपने बारे में अच्छा फील नहीं करते और खुद पे भरोसा ख़त्म हो जाता है, इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसी के साथ आगे चौथा साइड इफ़ेक्ट है स्लो मेटाबॉलिज्म। आइए एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं। जब हम डाइटिंग करते हैं तो खुद को भूखा रखना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे-धीरे हमारी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। हमारी बॉडी को लगने लगता है कुछ टाइम के बाद इससे भी कम खाना मिलेगा, इसीलिए ये डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है। अब खाने को ब्रेक करने, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। हमारी बॉडी ऐसा रिएक्ट ना करे, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना खाना खाया जाए। आगे है फिफ्थ साइड इफ़ेक्ट जो है ईटिंग ऑर्डर, जिसे खाने का रोग या गड़बड़ी भी कह सकते हैं। डाइटिंग करने वालों को अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि एरोरेक्सिया जिसमें इंसान बिल्कुल खाना बंद कर देता है। दूसरा है बुलिमिया जिसमें इंसान हर समय खाता ही रहता है, उसे हर टाइम भूख लगती है। और तीसरा है कंपल्सिव ओवर ईटिंग जिसमें इंसान अपना कंट्रोल ही खो देता है और ज़बरदस्ती ज़्यादा खाने लगता है। तो आप भी जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली आपके साथ हर बार हो रहा है, और अगर आपको पता लग चुका है तो तैयार हो जाइए अब एक नया चेंज लाने के लिए, क्योंकि आगे ये 10 प्रिंसिपल्स हमको हेल्प करने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंट्यूटिव ईटिंग ओवरव्यू। हम सिर्फ हमारे वेट चेंज और वजन चेंज के बारे में नहीं बात करें। इंट्यूटिव इंसाइट हमारे कॉन्फिडेंस को वापस लाते हैं और खाने के साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाता है, जिससे हम हेल्दी भी रहेंगे और खुश भी। मगर याद रखिए कि ये बुक हमें सिर्फ प्रिंसिपल्स के बारे में सिखाएगा, इसे फॉलो करना ना करना हम पे डिपेंड है। तो ये 10 प्रिंसिपल हमें अपनी ज़िंदगी को चेंज और अच्छा करने का बहुत ही कमाल असरदार तरीका बताता है। हम इसे फॉलो करते हैं या नहीं ये सिर्फ हमारे ऊपर है। तो पहला प्रिंसिपल है रिजेक्ट दी डाइट मेंटेलिटी, यानी कि डाइटिंग करने की सोच को बिल्कुल मन से निकाल दे। आप जितनी भी डाइटिंग टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानते हैं उन्हें हमको छोड़ना ही पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें उन्हें कहाँ से पता चला, मोटिवेशन शो, मैगजीन या कोई आर्टिकल से। बस उसके बारे में सब कुछ भूल जाइए, एकदम हमको रिवर्स होना होगा, क्योंकि डाइटिंग ही है जो हमको गिल्टिंग फील कराता है और हमें झूठी आशा देता है। क्योंकि अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे, आपने जितने भी डाइट प्लान को ट्राई किया वो सब बेकार है, असल में कोई भी काम नहीं करता है। इसे लंबे टाइम तक कर पाना पॉसिबल ही नहीं और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसीलिए इसे एकदम भूल जाइए। डाइटिंग वाली सोच हमें कभी भी इंट्यूटिव ईटिंग को समझने और अप्लाई करने नहीं देगी। जेम्स ने टीनेज से ही डाइट करना स्टार्ट कर दिया था। उसकी लास्ट डाइट प्लान थी सिर्फ प्रोटीन शेक और खाना बिल्कुल भी नहीं। ये उसका अब तक का सबसे ख़राब डाइटिंग प्लान था। जब जेम्स डॉक्टर एडविनो और डॉक्टर एलिन से मिला तो वो बहुत मोटा हो चुका था, इतना मोटा कि इतना कभी पहले कहीं था ही नहीं। अब उसने कहा कि अब उससे और डाइटिंग नहीं हो पाएगी, जबकि वो जानता था कि उसे डाइटिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था। तो दोनों डॉक्टर्स ने उसे डाइट की सोच को छोड़ने के लिए कहा। सबसे पहले तो अब जेम्स समझ गया था कि वो फेलियर नहीं है और ना ही उसकी कोई गलती है। ये डाइटिंग करने का जो आइडिया है ये सबसे बड़ा फेलियर, बेकार है। डॉक्टर से बात करने और समझने के बाद जेम्स ने डाइटिंग की सोच को पूरी तरीके से छोड़ दिया। वो अब इंट्यूटिव ईटर बन चुका था। उसे अब डाइट करने की इच्छा नहीं होती थी। जेम्स अब बहुत खुश था क्योंकि अब वो सब कुछ खा सकता था, वो भी जो उसे बहुत पसंद था, और इसी के साथ साथ उसका वेट 25 पाउंड कम हो गया था। इतने सालों में पहली बार वो बहुत अच्छा फील कर रहा था। तो आप ये फीलिंग चाहते हैं तो बस आगे बढ़ते रहिए इस बुक के साथ। दूसरा प्रिंसिपल है कि ऑर्डर योर हंगर। जी हाँ, अपने हंगर को सम्मान दीजिए। जी हाँ, अपने बॉडी के नेचुरल सिग्नल पर हमको ध्यान देना होगा। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है क्योंकि इससे हमारा काम करने की एनर्जी मिलती है। अगर हम डाइटिंग करते हैं और कम खाना खाते हैं तो कम कार्ब्स हमारी बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से बॉडी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है। ये ओवर ईटिंग को ट्रिगर करता है और पहला चांस मिलते ही हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे पुराने ज़माने में इंसान जंगल में रहता था और ठंड के सीजन में उसे भूखा रहना पड़ता था क्योंकि उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल पाता था। वो लोग तब विंटर खत्म होने के बाद स्प्रिंग सीजन में जमकर खाना खाते थे। खुद को भूखा रखना ज़्यादा खाने की इच्छा को ट्रिगर करता है, जिसे वेट कम होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खुद को उस लेवल पर मत पहुंचने दीजिए। अपने बॉडी के नेचुरल सिग्नल्स पर भरोसा कीजिए और जब भूख लगे तभी खाना खाइए। इस तरीके से आप खाने और अपने बॉडी के साथ में एक हेल्दी रिलेशन बना पाएंगे जो हमको खुशी भी देगा और अच्छी हेल्थ भी। जैसे कि टीम एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसने डाइटिंग स्टार्ट की थी। उसे अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए हफ्ते में 80 घंटे मेहनत करनी पड़ती थी। जब उसे भूख लगती थी तो वो उस पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसे अपना वजन कम करना था, इसीलिए वो खाना ही नहीं चाहता था। मगर वो ऐसा सिर्फ लंच टाइम तक ही कर पाता था। उसके बाद वो दुकान में जा कर के ज़रूरत से ज़्यादा खाना लेकर के आता था और ऐसा करने से उसका वेट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता था और उसमें अपनी क्लास अटेंड करने के बहुत कम एनर्जी होती थी। ऐसा लाइफस्टाइल बहुत ही नुकसान करता है और हमको बीमार कर सकता है। उसकी बॉडी को सारे फिजिकल और मेंटल
काम करने के लिए खाने की बहुत ज़रूरत थी। इस सिस्टम से हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, जिससे कि अपने भूख की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जब बॉडी सिग्नल दे कि भूख लगी है तो हमें खाना चाहिए। तो किम अभी डॉक्टर बन गया था, वो जानता था कि अगर उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो ठीक से अपने पेशेंट को चेक नहीं कर पाएगा। इंट्यूटिव इंटर बढ़ने की वजह से वो अब उसके पास पूरा दिन काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी रहती है। इवन उसको डाइटिंग और ओवर ईटिंग के नुकसान से भी खुद को बचा लिया था उसने, ये फिर कभी डाइटिंग नहीं किया। इसी के साथ आ गए हैं तीसरा प्रिंसिपल, जो कि मेक पीस विथ फूड, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। खाना इंपॉर्टेंट होता है और खाने को अपना दुश्मन एकदम ना समझे। खाने के साथ ना अपनी लड़ाई को बंद कर दे। जब भी भूख लगे तो ज़रूर खाइए, अपना दुश्मन समझ के इसे दूर मत कीजिए। अगर आपने अजीब से रूल्स बनाए कि आप चॉकलेट नहीं खाएंगे तो ये सिर्फ उसे खाने की आपकी इच्छा को और भी बढ़ा देगा। एक तरफ तो आप बिल्कुल खाना नहीं चाहते और दूसरी तरफ आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगते हो। फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और आप हद से ज़्यादा चॉकलेट खा लेते हो और इसका रिजल्ट क्या होता है? यही कि सिर्फ हमारा वजन बढ़ जाता है और फिर हम खुद के बारे में नेगेटिव फील करने लगते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसे बिल्कुल नहीं चाहते। पूरी तरीके से चॉकलेट खाना बंद करने के बजाय कभी कभी इसे खा लेना चाहिए, ताकि आपको क्रेविंग ना हो और आप बाद में हद से ज़्यादा ना खाएं। जैसे कि नैन्सी एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस है, हर रोज़ उसके आसपास में बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना रहता है। नैन्सी अपने खुद को बहुत रोकती थी ये सब खाने से। तो जब वो घर पे पहुंचती थी तो वो बहुत भूख लगती थी और सपने में उसे बस वो लजीज खाना याद आता था जो उसने सबको सर्व किया था। और एक दिन नैन्सी से कंट्रोल ही नहीं हुआ और उसने सारे के सारे डिशेस टेस्ट कर लिए। उसने सारा खाना खा लिया था और अब उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो डॉक्टर एवलिन और डॉक्टर एलिस के पास गई, क्योंकि नैन्सी ने हमेशा अपनी इच्छा को कंट्रोल किया था। उसने ऐसे खाया जैसे इसके बाद उसे कभी खाने को नहीं मिलेगा। उसे लगा कि डॉक्टर्स उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करने को कहेंगे और उसे कोई अपनी पसंद की चीज़ों को खाने से रोक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एलिन और डॉक्टर एल्विस ने उसे एक ट्यूटर बनना सिखाया। अब नैन्सी के समझ में आया कि जब तक उसका पेट नहीं भर जाता तब तक वो अपना मनपसंद खा सकती है। उसे समझ में आ गया था कि खुद को किसी खाने से रोकने से ओवर ईटिंग को ट्रिगर करता है, उसकी वजह से गिल्ट महसूस होता है। अब ये सब बंद हो चुका था उसके साथ। उसने फूड को अपना दुश्मन सोचना बंद कर दिया था। इसी के साथ आ गए हैं चौथा प्रिंसिपल, चैलेंज द फूड पुलिस, यानी कि अब ये क्या है, चलिए पढ़ते हैं। क्या आप 1000 कैलोरीज से कम खाने पर खुश होते हैं या एक स्लाइस पिज्ज़ा खाने से खुद को सजा देते हैं? अगर आपके मन में ये सब बातें चलती है तो इन्हें ना कहना सीखे। आज और अभी से इसे फूड पुलिस कहते हैं, जो कुछ फूड को अच्छा और बुरा लेबल कर देते हैं। ये फूड पुलिस आपके मन में बहुत अंदर तक बैठा हुआ है। ये फूड पुलिस वाली सोच हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे खुद से दूर कर दीजिए और अपने मन को समझाएं कि पॉजिटिव बातें कीजिए कि अपने पसंद की चीज़ें खाना कोई बुरी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है। आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। लिंडा एक टीनेज एथलीट थी जो कि ओलंपिक्स में अपना दौड़ लगाती थी। ओलंपिक में उसका ट्राइटिंग में सिलेक्शन हो गया था। ट्रैक एंड फील्ड एक इवेंट है जिसमें रनिंग और जॉगिंग शामिल है। उसके कोच ने उसे डाइट शुरू करने और बॉडी फैट को कम करने के लिए कहा ताकि वो और भी फिट हो सके और दूसरे को टफ कंपटीशन दे सके। उसकी मदर भी उसे बताती थी कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह से उसका हमेशा वेट कम और ज़्यादा होता रहता था, एकदम ऊपर नीचे। लिंडा के मन में फूड पुलिस बहुत अच्छी तरीके से बैठ चुका था। बहुत सालों तक स्ट्रगल करने के बाद लिंडा ने अपने मन में चल रहे बातों पे कंट्रोल करने का सोचा। उसने मन में ठान ली थी कि अब वो इस सोच को फॉलो नहीं करेगी जो कुछ फूड को अच्छा और कुछ खराब बताते हैं। उसने अपनी बॉडी को केयर करना स्टार्ट किया। वो अपना पसंद का खाना खाने लगी और उसने अपनी इच्छा को दबाना बंद कर दिया। इसी के साथ आगे है प्रिंसिपल नंबर 5, जो कि पी योर फुलफिलनेस। जी हाँ, अपने बॉडी के सिग्नल को ध्यान से सुने। जब आपका पेट भर जाता है तो बॉडी आपको बता देता है। खाते टाइम ना आप बीच बीच में रुके और ध्यान दे कि क्या और खाने की ज़रूरत है या नहीं। हो सकता है कि एकदम से हमको उसका जवाब ना मिले, कुछ अंदर से फील ना हो, लेकिन हम डेली ऐसा करेंगे तो श्योर हम अपने बॉडी के सिग्नल को पहचानने लगेंगे, सुनने लगेंगे, हमको समझ आने लगेगा। जैसे कि जैकी एक खुश मिजाज लड़की है, उसे दोस्तों के साथ डिनर में जाना, पार्टी करना बहुत पसंद है। जैकी को खाना इतना पसंद है कि पेट भर जाने के बाद भी वो खाना बंद नहीं करती। रोज़ सुबह खुद से कहती कि ज़्यादा खाना बंद कर देगी पक्का। फिर बेचैनी से सोती थी जैसे कि उसका पेट फूला हुआ। ठीक वैसे ही सड़क पर रहने वाले बिल्ली को कोई खाने की चीज़ मिल जाए तो सबका सब चट कर जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि फिर से उसे खाना कब मिलेगा। दूसरी पर वहीं पे जो पालतू बिल्ली होती है अपना पेट भर जाने पर अपने कटोरे में कुछ खाना छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे बाद में फिर से खाना मिलेगा। तो यहाँ पे जैकी को समझ में आ गया कि वो सड़क में रहने वाली बिल्ली नहीं है,
उसके पास बाद में खाने के लिए खाना हमेशा होता है। इसीलिए उसने अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे, और अपना पेट भर जाने पर वो रुक जाती थी। इसकी वजह से अब वो बीमार महसूस नहीं करती थी, उसे अपना पेट फूला हुआ भी नहीं लगता था, और उसकी समझ में अच्छे से आ गया था कि वो बिना ज़रूरत से ज़्यादा खाए भी एंजॉय कर सकती हो। और इतना ही, उसने अपने बॉडी को रेस्पेक्ट देना भी सीख लिया। अब वो खुश रहने लगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस बड़ी सी बात के साथ आगे छोटा प्रिंसिपल है, डिस्कवर द सेटिस्फैक्शन फैक्ट। और जी हाँ, हम पतले और फिट रहने की इच्छा से फूड को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। हम टेस्टी मील से मिलने वाली खुशी और उसके सेटिस्फैक्शन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आखिरी बार बताइए कब ऐसा हुआ था जब आपने सच में अपने खाने को बड़े चाव से स्वाद लेकर के खाया था? सोचिए, जैसे कि एक कुकिंग कॉन्टेस्ट में जब सच में स्वाद लेकर के डिश को टेस्ट करते, जब ताकि उन्हें ये पता चल सके उसमें क्या क्या डाला गया है और उसे किस तरीके से बनाया गया है, कितना पकाया गया है, कितना कच्चा है, इसमें क्या मिक्स है। इमेजिन करें कि आप अपना फेवरेट फूड ठीक ऐसे ही खा रहे हैं। आपको लगेगा आपने मन भर करके और पूरा स्वाद लेकर के वो खाना खाया है। इससे आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। दिन भर के हेक्टिक शेड्यूल में खाने के लिए ना, हमें स्पीड से खाने के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। दिन में 2 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, दे करके तो देखिए। फिर आपकी हेल्थ और ज़िंदगी की बात है ये। अब जैसे टेनिस फिल्मों में प्रोडक्शन का काम करते हैं, हर रोज़ सेट में खाने की ऐसी चीज़ें आती है जिसे खाने से वो खुद को रोकती थी। अगर उसे फ्रेंच फ्राइज़ खाने का सच में बहुत मन करता तभी उसे नहीं खाती थी, वो बस फ्रूट्स खाती थी। उसे कभी समझ में ही नहीं आता था कि उसका मन खुश क्यों नहीं होता है। एक दिन उसने एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उसने वो सब कुछ खाया जो उसका मन करता है। फ्राइज़ खाने के बाद उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वो सेटिस्फाइड फील कर रही थी। उसे ज़्यादा नहीं खाया, फिर भी उसे खुशी महसूस हो रही थी। तो इस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आप खा रहे हो और एंजॉय करके खा रहे हो, और प्लस पॉइंट आप ज़्यादा नहीं खा रहे हो, कभी कभी खा रहे हो और खुश भी हैं। चलिए इसी खुशी के साथ आगे बात करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 7 जो है, कोप विथ योर इमोशंस विदाउट यूजिंग फूड। या इस बात पर ध्यान दीजिए कि कब आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस के कारण कुछ खा रहे हैं। शायद आप अकेलापन महसूस करते हो और बोर फील करते, चिंता या गुस्सा महसूस करते, अपने प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए खाने से ध्यान हटा करके कोई और तरीका ढूंढना सबसे अच्छा तरीका होता है। क्योंकि सच ये है कि जितनी मर्जी आप आइसक्रीम खा लो, वो प्रॉब्लम तो वैसे की वैसी रहेगी, अपने आप सॉल्व नहीं होगी। आइसक्रीम बॉक्स के नीचे उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं रहता है। क्योंकि खाना हमको बेटर फील करा सकता है, मगर सिर्फ कुछ टाइम के लिए। मगर ये इमोशनल ईटिंग हमको बहुत मोटा कर सकती है। प्रॉब्लम का सामना करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि किसी अपने से बात करना या खुद को स्ट्रांग बना करके स्माइल करना। जैसे कि लीजा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इसे जी चुराती रहती है, इसे टालती रहती है और पोटैटो चिप्स खाते खाते टीवी देखती रहती है। वहीं सिंथिया एक हाउसवाइफ है, उसके हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं, उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो कुछ पेस्ट्री और डिजर्ट खाती रहती है। तो ये दोनों ही डॉक्टर एवलिन और एलिस के पेशेंट हैं। ये दोनों बहुत परेशान थे। उन्हें अब समझ में आया कि वो अपना मन बहलाने के लिए, अपना ध्यान भटकाने के लिए खाने का इस्तेमाल कर रही थी। अब उन्होंने सीखा कि अपने बॉडी के हंगर सिग्नल को सुनना चाहिए, ना कि इमोशनल हंगर को। उन्हें समझ में आ गया था कि खाना सिर्फ तभी टेस्टी लगता है जब हमारा मूड अच्छा होता है, ना कि जब हम परेशान और दुखी होते हैं। ये बहुत ही लाइट डिफरेंस है जिसे हमको समझना पड़ेगा। इसी के साथ आगे है प्रिंसिपल नंबर 8 जो है, रिस्पेक्ट योर बॉडी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब इसकी कदर करेंगे तभी ये हमारी कदर करेगा। कैसे, चलिए समझते हैं। अपने बॉडी साइज को एक्सेप्ट करना सबसे पहले हम सीख ले। हमारी बॉडी के जीन्स में जैसा उसने हमको बनाया, उसे पसंद करना सीखे, उसे प्यार करना सीखे। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर हमको साइज 8 के जूते आते हैं तो कभी भी साइज 6 वाले जूते पे अपना पैर फिट नहीं कर सकते हैं। बॉडी का साइज भी बिल्कुल ही ऐसा ही है। चाहे आपकी बॉडी जैसी भी हो, फिर भी अच्छा महसूस कर सकते हैं। आप उन कपड़ों को पहन सकते हैं जो आप पे अच्छे लगते हैं, और इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपको वेट कम करना पड़े, और बस आपको अपना सोचने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। एंड्रिया 50 साल की है, उनके बच्चे हैं, वो भी अपने बॉडी के रेस्पेक्ट करते हैं और उससे बहुत खुश हैं, क्योंकि वो कितना कुछ कर सकते हैं, जैसे घूमना फिरना, एक्सरसाइज करना, काम करना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। मगर हमेशा ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब एंड्रिया अपने बॉडी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो चाहती थी कि वो और ज़्यादा पतले और यंग दिखे। वो जितना अपने आप में कमियां निकालती थी, उतना ही उसे बुरा लगता था।
और फिर वो दूसरों से खुद को कंपेयर करते करते थक गई थी। फिर एंड्रिया ने ना अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट करना शुरू किया। वो इमोशनल ईटर से इंट्यूटिव ईटर बन गई। एंड्रिया के पास ब्यूटी क्वीन जैसी बॉडी नहीं थी, लेकिन अब वो प्राउड फील करती थी कि वो कितना कुछ कर सकती है। एग्जैक्टली हमको भी यही करना है। रिस्पेक्ट कीजिए हमारी अपनी बॉडी पे। और इसी बात के साथ आगे है प्रिंसिपल नंबर 9, एक्सरसाइज एंड फील द डिफरेंस। जी हाँ, हमको हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस एक्टिव रहने की और अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत है कि वो चलती फिरती रहे। एक्सरसाइज करते टाइम ये मत सोचिए कि कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, उसे एंजॉय कीजिए। हमारी मसल्स कैसे खींच रही है वो महसूस कीजिए, कैसे ये आपके टेंशन्स को कम कर रही है और आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी भर रही है। ये महसूस कीजिए, ये फील कीजिए। वेट कम करने पर नहीं बल्कि इसे एंजॉय करने पर फोकस कीजिए। इसके प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। जिसे हम सुबह अपने आसपास वॉक के लिए जा सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वहाँ ये हैप्पी एक्सपीरियंस हमको मोटिवेट करता है। जब सुबह का अलार्म बजे तो ये मत सोचिए कि हम इतनी कैलोरीज कम करनी है। ये सोचिए कि सुबह के वॉक को एंजॉय करना है। फ्रेश ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, कितना प्यारा एनवायरनमेंट और हम वॉक कर रहे हैं। फील कीजिए। अपनी एक्सरसाइज को एंजॉय करना सीख गए तो हम इसे बेमन से नहीं करेंगे, प्रेशर फील नहीं करेंगे, एंजॉय करेंगे। इसी के साथ आगे हैं आखिरी और 10वां प्रिंसिपल जो कहता है कि ऑनर योर हेल्थ विद जेंटल न्यूट्रिशन। जी हाँ, ऐसा खाना खाइए जो टेस्टी भी हो और हेल्थ के लिए अच्छा भी हो, क्योंकि फिट रहने के लिए हमको किसी भी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को भूखा मत रखिए, खुद को कुछ खाने से रोकिए मत। अगर आपका मन केक खाने का है तो बिल्कुल खाइए। ये ज़्यादा मायने रखता है कि आप ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाएं और जंक फूड कम, लेकिन अपनी पसंद की चीज़ें आप खा सकते हो। याद रखिए, आपका उद्देश्य, आपका एम है प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, परफेक्शन नहीं। और इन्हीं सारी बातों के साथ टाइम आ गया इस समरी के कंक्लूजन का। हमने अलग अलग ईटिंग पर्सनालिटीज़ के बारे में सीखा। हमने इंट्यूटिव ईटिंग के 10 प्रिंसिपल्स के बारे में भी सीखा। हमने कुछ ऐसे कुछ लोगों की कहानी के बारे में जाना। अब जब हमारे पास इतनी सारी जानकारी है कि हम खुद को एक इंट्यूटिव ईटर बना ले। इंट्यूटिव ईटर बनने के 5 स्टेजेस है। पहला है हीटिंग डाइट बॉटम, मतलब कि डाइटिंग डाइट से उसके साइड इफेक्ट को समझना, डाइटिंग को पूरी तरीके से अपने मन से निकाल देना। सेकंड स्टेज है कॉन्शियस लर्निंग, मतलब ये समझना कि खाना कैसे खाना चाहिए और इसके साथ हमारा कैसा रिलेशन होना चाहिए। थर्ड स्टेज आता है क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि मतलब अपनी सोच पे बदलाव लाना। फोर्थ स्टेज है अपने अंदर इंट्यूटिव ईटर बनने की इच्छा पैदा करना। फिफ्थ स्टेज इसे अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना। तो इस समरी को सुनने से के बाद शायद हम पहले स्टेज में रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बुक पढ़ने के बाद सेकंड स्टेज पे आ जाएंगे। बस इसे ऐसे ही बनाए रखें ताकि फूड और ईटिंग के बारे में अपनी नई सोच को अप्लाई कर सके। हमारा गोल है कि आप एक इंट्यूटिव ईटर बने और इसे पूरी ज़िंदगी फॉलो करें, बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई ताम झाम के, क्योंकि लास्ट स्टेज पे पहुंच के हमको बहुत खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या आप खाने को एंजॉय करके नहीं खाना चाहते? क्या आप फूड के साथ अच्छा और हेल्दी रिलेशन नहीं बना चाहते? डॉक्टर एवलिन और एलिस कहते हैं कि हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। हमारी बॉडी हेल्दी हो सकती है और अब हम अपनी लाइफ को बिना गिल्ट के जी सकते हैं। हम अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। हमें एक नेचुरली एक इंट्यूटिव ईटर है, बस हमें उसे जगाने की ज़रूरत है, इसे सुनने की ज़रूरत है, इसे पहचानने की ज़रूरत है। उसे जगा करके अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए ऐसे जैसे हमने पहले कभी नहीं किया हो। और ये वाकई में आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो इन्हीं सारी समरीज के साथ में ये बुक तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपकी क्या राय है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है और आपको कोई इनसे बुक्स आगे सुनना है, बुक की समरी सुननी है, तो आप ये सब कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर कोई बुक देखना चाहे तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। थैंक यू।